हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है HTML एंटिटीज़। एंटिटीज़ क्या होती हैं HTML में? कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो रिजर्व होते हैं HTML के अंदर, जैसे लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन। ये जो लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन है, ये सिर्फ HTML टैग्स बनाने और क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर यही टैग्स यही डेटा हमें शो करवाना हो तो हम नहीं करवा सकते, वो HTML में एरर आएगा। तो HTML में एज अ टेक्स्ट शो करवाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को HTML एंटिटीज़ की मदद से शो करवाना है। HTML एंटिटीज़ नेम्स जो हैं वो एंटिटी नंबर्स भी हो सकते हैं, एंटिटी नेम्स भी हो सकते हैं। दोनों के थ्रू हम लोग शो करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले लेस देन साइन, अगर हमें लेस देन साइन शो करवाना है तो हमें राइट करना पड़ेगा एंड LT, तो ये ज़्यादा बेहतर है एंड #60 से। ठीक है, तो हमेशा हम ज़्यादातर नेम्स इस्तेमाल करते हैं, नेम्स आसान रहते हैं। जैसे ग्रेटर देन अगर शो करवाना है तो एंड GT। ठीक है, ये हमारे पास एंटिटीज होती हैं HTML की। जैसे हमें स्पेस करवाना है, स्पेस जो है हमारे पास नहीं आते हैं, अगर हम बार बार स्पेस दबाते रहेंगे तो वो शो नहीं होगा HTML में, तो उसके लिए नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ऐसे ही लेस देन है, ऐसे ही ग्रेटर देन है, एम्परसेंड है, ठीक है, डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन है, सेंट, पाउंड, येन, यूरो, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये सारे एंटिटी हैं और इनके बराबर में इन्हीं के नेम्स लिखे हुए हैं कि किस किस तरह ये शो करवाना है। तो हम अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे फाइल बनाई हुई, वही HTML ट्यूटोरियल फोल्डर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे HTML एंटिटीज की फाइल बना ली हमने। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक H1 लिया, दी प्रोवाइडर्स। ठीक है, इनके दरमियान एक स्पेस है, ये आउटपुट है इसका, ये सिंपल आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि दी प्रोवाइडर्स के दरमियान ना एक स्पेस आ रहा है ना, 3-4 स्पेसेस आ जाए, तो आप कहेंगे सर स्पेसेस जो है वो ऐसे प्रेस कर दें तो स्पेसेस आ जाएंगे। ये देखें आउटपुट स्पेसेस नहीं है, तो इस स्पेसेस को लाने के लिए हमें नॉन ब्रेकिंग स्पेस की एंटिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंटिटी किस तरह इस्तेमाल करेंगे, अभी हमने बात की थी एम्परसेंड NBSP। ठीक है, और सेमी कॉलन लाजमी डालना है। ये 1 दफ़ा लगाया मैंने, ये 2 दफ़ा, ये 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा। यहाँ देखें अभी ये इस तरह आ रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें ये स्पेसेस आ गए। तो ये NBSP का ये काम है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्रिएट कर देता है। आपको कितने भी चाहिए वो आपको NBSP बार बार लगाना पड़ेगा। अच्छा चलो, अब मैं जो है H2 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सिंपली दी प्रोवाइडर्स। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर लेस देन आ जाए। अब मैं इस तरह डालूंगा तो ये देखें ये रेड कलर का आएगा, तो इससे बेहतर है जो हम अपना इस्तेमाल करें जो हमने पढ़ा, एंटिटी नेम्स एंड LT सेमीकोलन। अब देखें यहाँ पे साइन शो हो गया लेस देन का, तो ये होता है हमारे पास लेस देन शो करवाने के लिए। अच्छा, हम इस्तेमाल करते हैं एक और ग्रेटर देन का, तो %GT। ठीक है, इसको मैं एंड भी कह सकते हैं, एम्परसेंड भी कहते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ चेक करते हैं आउटपुट, और ये ग्रेटर देन का साइन आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमने एक और लिया, जैसे H2 लिया, कोड एंड स्निपेट्स। ठीक है, एम्परसेंड ऐसे तो शो हो जाएगा, Shift+7 हम प्रेस करेंगे ना तो एम्परसेंड होता है। अगर हम एंटिटी नेम के थ्रू करवाना हो तो %AMP और सेमीकोलन। ठीक है, तो अब देखें ये एम्परसेंड शो होगा, ये देखें आउटपुट में आपके पास एम्परसेंड आ गया। अगर हमें ये कोड स्निपेट्स को डबल कोट्स में करवाना हुआ तो इसके लिए भी वहाँ पे एंटिटी नेम होता है कॉट। ठीक है, ये कॉट ओपन किया और ये कॉट एक और लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक लगाया कॉट, डबल कोट्स स्टार्ट हो जाए जैसे, और यहाँ पर एक और डबल कोट्स लगा दिया। अब आउटपुट चेक करते हैं, ये देखें डबल कोट्स में आ गया। ऐसे ही सिंगल कोट में आ सकता है, जैसे कि हम एपोस कहते हैं जिसे। ठीक है, तो एपोस कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी, तो एपोस लिख देंगे हम लोग, एम्परसेंड एपोस सेमीकोलन। ठीक है, अब इसका आउटपुट चेक करें आप, ये देखें इसका आउटपुट सिंगल कोट आ गया। ठीक है, जैसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं हम लोग। अगर हमें करेंसी शो करवानी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ, H3 ले लेता हूँ मैं, जैसे मैं लगाता हूँ एम्परसेंड पाउंड सेमीकोलन, ये क्या करवाएगा, पाउंड शो करवा देगा। जैसे एम्परसेंड सेंट, ये सेंट शो करवा देगा। एम्परसेंड येन, ये चाइनीज़ करेंसी शो करवा देगा। और एक और है एम्परसेंड यूरो। ठीक है, और ये क्या करवा देगा, यूरो। आउटपुट चेक करते हैं हम लोग, ये देखें सारी करेंसीज के आउटपुट आ गए। ठीक है, हमें वेबसाइट में कहीं पे शो करवाना हो करेंसी का सिंबल्स तो हम इस तरह करवा सकते हैं। अब हमें जैसे कॉपीराइट लिखना होता है, हम इस तरह लिखते हैं। मैं देखो H3 ले लेता हूँ अब, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉपीराइट ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कॉपी का सिंबल शो करवाना है, तो मैं लिखूंगा
$COPY, ठीक है। तो ये कॉपी का सिंबल शो कर देगा। और अब मैं ये रिजर्व के बाद अगर रजिस्टर लिख सकता हूँ, जैसे रजिस्टर लिखना है मुझे और मुझे रजिस्टर का भी सिंबल शो करवाना है, तो $REG सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट चेक करें आप, कॉपीराइट का भी सिंबल आ गया और रजिस्टर का भी सिंबल आ गया। तो ये होते हैं एंटिटी नेम्स जो हमने अभी पढ़े, ठीक है। सारे लिस्ट पढ़ ली हमने। और थैंक यू, कीप लर्निंग इज़ द बेस्ट, सब्सक्राइब द प्रोवाइडर्स।